बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैर व आफियत से होंगे। दिस इज़ अहमद काशान सिद्दीकी। आपके जो सब्जेक्ट्स मेरे पास हैं एमबीए फर्स्ट एंड बाकी जितनी भी क्लासेस में इन टच हैं, उनमें से एक जो है वो बिज़नेस कम्युनिकेशन है, क्योंकि ये कंबाइंड सब्जेक्ट है। ये कोर्स क्योंकि ऑलरेडी हम एक बार ख़त्म कर चुके हैं, तो ये आपकी रिवीजन क्लासेस हैं और इसमें इंशाल्लाह हम बिज़नेस कम्युनिकेशन को एक मुकम्मल एक रिव्यू देंगे और तमाम चीज़ें मैं आपके सामने डिटेल के साथ रखूँगा। तो जो नए अभी स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन लिया है अपने लास्ट मंथ्स में एग्ज़ाम से, तो इंशाल्लाह उनको एक पूरा कोर्स समझने को मिलेगा और जो नए उनकी जो पुराने हैं उनकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले कि हम इससे पहले कि हम बिज़नेस कम्युनिकेशन की तरफ जाएं, ये समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन दरअसल होती क्या है। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, गुफ्तगू करना। किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन एक लाइफ ब्लड, एक रूह रवां, यानी जैसे इंसान के जिस्म में रूह होती है, उसी तरीके से कम्युनिकेशन किसी भी बिज़नेस के लिए एक अहमियत रखती है। विदाउट कम्युनिकेशन कोई बिज़नेस, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चल ही नहीं सकती। अब कम्युनिकेशन भी बहुत सारी अक़साम की होती है, इंशाल्लाह अगली स्लाइड्स पे उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो आइए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेशन का वर्ड क्या है, फिर मैं आपको इसकी बिज़नेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन भी बताऊँगा। बेसिकली जो वर्ड है कम्युनिकेशन का, वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जो कम्यूने से निकला हुआ है और जिसका मतलब होता है आम, कॉमन, समथिंग कॉमन। ये बेसिकली इस लफ्ज़ का मतलब है, यानी वो चीज़ जो कि हर बंदा समझ सके, गुफ्तगू कर सके, डिस्कस कर सके, ये कम्युनिकेशन कहलाया जाता है। इसकी बेसिकली डेफिनेशन जो है कम्युनिकेशन की वो क्या है, तो वो ये है कि जब आप अपने आइडियाज़, अपने ख़यालात, अपने एहसासात, अपने इमोशंस जब आप किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं विद थ्रू प्रॉपर मीडियम, किसी ज़रिए से, वो ज़रिया क्या है, वो ख़त हो सकता है, वो टेलीफोन कॉल हो सकती है, वट एवर इज़ द मीडियम, उसके जब आप कोई कम्युनिकेशन करते हैं और कोई डिस्कशंस करते हैं, ये कम्युनिकेशन कहलाई जाती है। और जो आपको उसका फीडबैक आता है, ये उस कम्युनिकेशन का असल में एक जो रिज़ल्ट है, जो आउटपुट है, जो फ्रूट है, आपको वो हासिल होता है। तो ये पूरा प्रोसीजर कि आप एक मैसेज शेयर करते हैं टू फीडबैक, ये आपका कम्युनिकेशन कहलाया जाता है। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट कम्युनिकेशन इज़। तो आप ये स्लाइड से नोट्स उठाते रहिए, इंशाल्लाह साथ साथ आपकी हेल्प आउट होती रहेगी, मैं आपको तमाम स्लाइड्स बताता रहूँगा। तो ये मैंने आपको कम्युनिकेशन बता दी, उसकी डेफिनेशन ये भी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, सेम चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई हुई हैं। अच्छा, बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या होता है, तो आइए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। बिज़नेस कम्युनिकेशन होता है कि फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, परसेप्शन, जितने भी आपके हैं बिज़नेस के अंदर, आप आइडियाज़, थॉट्स, नॉलेज जिसमें आप अपने इंगेज करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि आप अपने बिज़नेस की जो गुड्स हैं एंड सर्विसेज हैं उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करके प्रॉफिट अर्न कर सकें। बिज़नेस कम्युनिकेशन ये होता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के उस पैटर्न को इस्तेमाल करते हैं या उस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं ताकि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन गुड्स या सर्विसेज या दोनों को डील कर रही है तो उससे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज की है, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका कोई हॉस्पिटल है या आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ में काम कर रहे हैं जो कि लोगों को सर्विसेज दे रही है, तो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी कम्युनिकेशन एथिक्स। यानी अगर आपके पास एक बंदा आता है और वो आपको सलाम करता है और आप उसको जवाब दिए बगैर कहते हो क्या काम है भाई बताओ, तो देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन इन दीज टू टर्म्स कि आप कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर, आप बैठिए, या क्या बताओ क्या काम है, तो इनमें डिफरेंस है। ये बेसिकली जो गैप होता है आपके बिज़नेस कम्युनिकेशन को जो है वो ये आपको सिखाता है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे, और यही कम्युनिकेशन गैप जो है आपके बिज़नेस को प्रॉफिट एंड लॉस को समझने में और बताने में आपको गाइड करता है। इसके एक और बड़ी कॉमन एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि अगर आप किसी बड़े स्टोर में या मॉल में चले जाएँ
तो वहाँ पर आपको जो मुखातिब किया जाएगा वो कहा जाता है सर प्लीज़ तशरीफ़ लाइए, आप क्या लेंगे सर। वो आपसे गुड विल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। यही बिज़नेस कम्युनिकेशन होता है कि आप कम्युनिकेशन को इतना इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं कि आप अपनी गुड्स एंड सर्विस को उस पर सेल आउट करके प्रॉफिट अर्न कर सको। माफ़ी चाहता हूँ। इसी की एवज़ अगर आप किसी लोकल रेड़े वाले पर जाते हैं टमाटर लेने, आलू प्याज लेने, तो उनका उसके बिहेवियर को देखिए। वो आप कैसे कहते हैं लेने लो, नहीं लेने जाओ, अपना काम करो। पश्तो में कहते हैं आखिर वक्त लगना जख्फल कार कवा, ये उनका वो टेक्निकल एक टर्म होती है। फिर आप क्या करते हैं, चलो यार मैं नहीं लेते, जाओ तुम अपना काम करो। तो क्या हो गया कि आपके सिर्फ एक जुमले से उसका वो पूरा बिजनेस जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं पे इफेक्ट हो रहा है। तो ये बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन की एक समरी मैंने आपको बता दी, जो कि आपको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। आपको याद होगा जिन स्टूडेंट्स ने फिजिकल क्लास ली है तो मैंने उनको डायग्राम क्लास में बनाया भी था। ये आपके एग्जाम में सवाल भी आता है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन दरअसल इन 6 स्टेप्स को कहते हैं। आप जब भी कम्युनिकेशन करते हैं तो उन 6 स्टेप से आपकी कम्युनिकेशन गुजरती है। पहला स्टेप है सेंडर। सेंडर वो बंदा होता है जो कि मैसेज भेजता है। इसको आप हॉरिजेंटल एंगल पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। दोनों डायग्राम आप यूज़ कर सकते हैं। तो सेंडर वो बंदा जो मैसेज भेज रहा है। इनकोडिंग कहते हैं वो जो मैसेज लिखा जा रहा है, ये इनकोडिंग कहलाई जाती है। फिर अगेन क्या मैसेज है वो आप डिफ़ाइन करते हैं, किस चैनल के ज़रिए भेजा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लेटर लिखना है, आपने ईमेल करना है, आपने टेलीफोन कॉल करना है, दैट इज़ योर चैनल या मीडियम। फिर रिसीवर कौन है जिसको आप भेज रहे हैं, आपका कोई दोस्त है, कोलीग है, ऑफिस में भेजना है, किस तरीके से भेजना है। एंड डी कोडिंग, क्या वो रिसीवर उस मैसेज को पढ़ सकेगा, समझ सकेगा। ये सारी चीज़ें जो कहलाई जाती हैं आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस है। और फिर यहाँ से जो आपका डिकोड करने के बाद वो आपको फीडबैक देगा। ये दरअसल आपकी कम्युनिकेशन का रिजल्ट होगा। अगर वो फ्रूटफुल है तो ये प्रोसेस दोबारा आपके पास आएगा, उसको आप थैंक यू कहेंगे और ये साइकिल फिर पूरी चलती रहेगी। एंड सेम वो डायग्राम यहाँ पर भी है कि आप सेंड करते हैं, फिर वो इसको इनकोड करते हैं मैसेज को। सेंडर जो इनकोडिंग करता है, मैसेज लिखता है। मैसेज लिखने के बाद में मैसेज टाइप हो जाता है तो मैसेज स्टेज आ जाता है। फिर वो चला जाता है रिसीवर के पास, उसको डिकोड करता है और डिकोड करने के बाद रिसीवर जो है आपको फीडबैक देता है। और ये पूरा एक प्रोसेस जो है वो इस तरीके से चलता रहता है। ये एग्जाम में भी सवाल आता है, आपने इसको प्रॉपरली लिखना भी होगा डायग्राम बना के। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है ये है जी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में तकरीबन ये सवाल मस्ट होता है। नॉर्मली हर पेपर में आप ये सवाल देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लास टेस्ट में मैंने काफ़ी डिटेल डिस्कशंस की थी और आपको चीज़ें मैंने समझाई भी थी। अब यहाँ पर भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास जो है वो 2 अक़साम की कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं, यानी टाइप्स जो हमारे पास 2 हैं। एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन और एक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का मतलब क्या होता है? वर्बल कहते हैं वर्ड को, लफ्ज़ को, अल्फाज को। तो जो कम्युनिकेशन आप अल्फाज की मदद से करते हैं उसको कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और जो कम्युनिकेशन आप बग़ैर अल्फाज के करते हैं, यानी बग़ैर अल्फाज से मुराद इशारों से करते हैं, इन पे भी दोनों पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, तो उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, वर्बल कम्युनिकेशन की जो है मज़ीद 2 टाइप्स हैं। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो कम्युनिकेशन जो कि आप विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स करते हैं। तो वो कम्युनिकेशन जो कि आप विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स करते हैं। तो इसकी जो है वर्बल कम्युनिकेशन की 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं ऑरल कम्युनिकेशन और एक हमारे पास होती है रिटन कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन यानी वो कम्युनिकेशन जो आप ज़बानी करते हैं, किसी को टेलीफोन के ज़रिए से, कोई इंटरनेट कॉल करें एंड सो ऑन। रिटन कम्युनिकेशन वो होती है जो कि आप करते हैं किसी को लिख के, लेटर लिख रहे हैं, उसमें भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एंड सो ऑन, ईमेल लिख रहे हैं, तो सारी की सारी आपके पास कहलाई जाती हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, ऑरल कम्युनिकेशन जो है 2 किस्म की होती हैं। या तो जो है आप वो स्पीकिंग करेंगे या फिर आप लिसनिंग करेंगे, ठीक है जी। या आप बोल रहे होंगे, अपनी बात कर रहे होंगे, अपनी बात किसी को बता रहे होंगे, उसके ज़रिए से अपनी बिज़नेस के डीलिंग कर रहे होंगे। मे बी वो कोई टेलीफोन कॉल हो सकती है, आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। या फिर आप क्या करेंगे, आप सुनेंगे, कोई मैसेज आ रहा है, कोई नॉलेज आ रही है, कोई मीटिंग नोट्स शेयर हो रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस आप सुन रहे हैं, कोई रेगुलेशंस हैं, कोई ट्रेंड्स आ रहे हैं। ये बात आप याद रखिएगा कि
75% जो लोग हैं वो अपनी जो बातें सुन के प्रॉपर अपने बिजनेस को चलाते हैं, यानी बात सुनते आप लोग ज़्यादा हैं और बोलते आप कम हैं। ये एक बिज़नेस का एक गुर होता है। अगर आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, यानी आप सुनेंगे ज़्यादा, आप बोलेंगे कम, तो इस तरीके से आप बिज़नेस को ज़्यादा बेहतर आगे ले जा सकते हैं। और रिटर्न कि आप राइटिंग भी करते हैं और आप रीडिंग भी करते हैं। कभी आप लेटर लिखते हैं गवर्नमेंट को, कभी आप अपने एम्प्लॉयज़ को लिखते हैं, कोई नोटिस दे रहे हैं, कोई सर्कुलर जारी कर रहे हैं, तो आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन कहलाई जाती है। और रीडिंग, आप कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, कोई पॉलिसीज़ पढ़ रहे हैं, कोई पॉलिसी आप बता रहे हैं, सुना रहे हैं, तो सारी चीज़ें जो आपकी होती हैं आपकी वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं, आपकी ये रीडिंग टाइप के अंदर आती है। इसके बाद जी हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो अगेन ये भी हमारे पास 3 से 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहली जो टाइप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जो कि बग़ैर अल्फाज के इस्तेमाल होती है, यानी आप किसी को इशारा करते हैं, आप अपनी आंखें दिखाते हैं, यहाँ तक कि अगर आपके चेहरे पर आप गुस्सा होते हैं तो कुछ लोग होते हैं जिनका चेहरा सुर्ख हो जाता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जी जिनका बात करते हैं तो वो बड़े नरम लहजे में रहते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बात करने फ़ौरन गुस्सा हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं कम्युनिकेट कर रही होती हैं। यहाँ तक कि अगर आप जो हैं आपके कपड़े सही नहीं है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा उस बंदे की पर्सनैलिटी के हवाले से, अगर आपके जूते पॉलिश नहीं है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा उस बंदे की पर्सनैलिटी के हवाले से, उसके बाल कंघी नहीं है तो आप बता सकते हैं कि बंदे का टेम्पर कैसा है, उस बंदे की ज़िंदगी का स्टाइल कैसा है, वो उसकी जहनीत क्या है। इवन आप यूँ कह लीजिए कि आपके सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक हर एक चीज़ जो है वो सामने वाले बंदे को कम्युनिकेट कर रही होती है। तो अब इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फेशियल एक्सप्रेशंस, यानी जो आपके चेहरे के तासुरात हैं, ये आजकल के दौर में 90% कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी कम्युनिकेशन में। यानी आप किसी अपने अफसर से मिलने जा रहे हैं तो आपकी ड्रेसिंग उसको बता देगी कि भाई आप किस काम के लिए आए हैं, आप किस किस्म के मिजाज में हैं। या अगर आप अपने अफसर से मिलने जाते हैं तो आप उस अफसर की कपड़ों को देख के, उसकी शक्ल को देख के आप बता सके भाई बंदा गुस्से में है कि नहीं, अच्छे मूड में है कि नहीं, कहीं बीवी से लड़ाई तो नहीं हुई। तो ये सारी बातें जो आप वहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसके चेहरे को देख के, उसकी आंखें जो हैं कम्युनिकेट करती हैं। अक्सर जो वालिदा हैं वो बच्चों को आंखें दिखाती हैं, टीचर जो हैं अपने बच्चों को या क्लास में स्टूडेंट्स को आंखें दिखाते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं। या कभी कभार बीवी जो अपने शौहर को आंखें दिखाती है तो शौहर समझ जाता है भाई ये कहा मैंने नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी कम्युनिकेशन में हेल्प कर रही होती हैं। इसके अलावा आपके जेस्चर्स, पोस्चर्स एंड मूवमेंट, आपके कंधे, आपके हाथ, आपकी हरकत, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कम्युनिकेट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक पुलिस वाला सड़क पे खड़ा हुआ है, वो अपना राइट हैंड ऊपर करता है तो पूरी गाड़ियाँ रुक जाती हैं। वो ना मुंह से बोला है, ना उसने आंखें दिखाई, उसने कुछ नहीं किया, उसने जस्ट अपने एक हाथ हिलाए और एक हाथ उठाए तो सब समझ गए भाई क्या हो गया कि गाड़ियाँ रोक दो। ये आपकी होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वो हाथ से इशारा करता है, गाड़ी आना शुरू हो जाती हैं, एक तरफ रोकता है दूसरी तरफ चलाता है। तो जस्ट क्या करें कि अपनी हाथ की कम्युनिकेशन से पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये आपके जेस्चर, पोस्चर्स एंड मूवमेंट्स। इसके अलावा आपकी अपीयरेंस, आपका ज़ाहिरी वजूद, यानी आप जो लिखते हैं, आप जो बोलते हैं, ये भी कम्युनिकेट कर रहा है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो पढ़ने में मज़ा आएगा, सुनने में मज़ा आएगा और वो चीज़ें जो हैं उसको देखकर वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। क्यों कहते हैं आप पेपर में साफ लिखें? क्योंकि कम्युनिकेट कर रही होती है, आपकी प्रेजेंटेशन होती है। कुछ लोग बड़ा गंदा गंदा लिखते हैं, उनकी इतनी गंदी राइटिंग होती है कि एग्जामिनर कहता है बस ठीक है 5 नंबर में से 2 नंबर दे के जान छुड़ाते हैं वो भी अपनी। और कुछ लोग जो होते हैं उन्होंने बीच में गाने भी लिखे हुए होते हैं, खैर मैं एग्जाम्पल में आपको दे रहा हूँ, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होती है कि एग्जामिनर 5 में से 3 या 4 नंबर तो उसको ऐसे ही दे देता है। तो आपके रिटर्न मैसेज में आपकी प्रेजेंटेशन बड़ा मैटर करती है। आपको उसमें किस किस्म की राइटिंग स्टाइल है, स्टेशनरी कौन सी यूज़ करें हैं, लेआउट क्या, सब कुछ मैटर करता है। स्पोकन मैसेज अगर आपका है अपीयरेंस में तो आपकी आवाज़, आपके अल्फाज, देखिए अगर मैं आपसे अभी बोलूँ तुम कैसे हो, तुम क्यों देख रहे हो, तुम्हारा क्या हाल है, तुम क्यों सुन रहे हो, तो ये अल्फाज जो लफ्ज़ तुम है ये सामने वाले के दिल को अच्छा नहीं लगता। अगर मैं आपसे ये जो बार बार कह रहा हूँ कि आप मेरे लेक्चर को सुने, समझें, आपको सुनने में अच्छा नज़र आएगा, तो ये लफ्ज़ आप जो है ये आपको खुद ही आपके दिल पे असर करेगा। इस लफ्ज़ के अंदर अपनी एक मिठास है। तो ये अपीयरेंस, मेरे अल्फाज ही आपको कम्युनिकेट करें। इस टाइम जब मैं आपसे मुखातिब हूँ ये हमारी ऑरल वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है, तो ये चीज़ भी आप पे बड़ा मैटर करती है। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात हो चुकी है हमारी।
आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, यहाँ पर वही सारी चीज़ें जो हैं तफसील में आएगी। बॉडी लैंग्वेज के अंदर में आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, आपके पोस्चर्स एंड जेस्चर्स होती हैं, आपके हाथ की मूवमेंट है, आपके कंधे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि डफ होते हैं, या उनको सही नज़र नहीं आता, या वो सही बोल नहीं सकते, या वो सही सुन नहीं सकते, तब आप इनके लिए जेस्चर्स एंड पोस्चर्स लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अच्छा, स्मेल, ये भी कम्युनिकेशन का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। अगर आप अच्छे परफ्यूम लगा कर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि बड़ी तेज़ किस्म के सेंट लगाते हैं, वो 20-20 रुपए के मार्केट से लेकर जाते हैं, तो आपको उनकी उस परफ्यूम से ही अंदाज़ा हो जाता है, या उनके जो सेंट है उसकी क्वालिटी से अंदाज़ा हो जाता है कि बंदे की मेंटलिटी किस किस्म की है। कुछ लोग इंतहाई तेज़ गुलाब का परफ्यूम लगा कर जाते हैं, वो उनको लगता है यार मैं क्या खुशबूदार लग रहा हूँ, लेकिन दरअसल वो बड़े इस खुशबू से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये बंदा बड़ा इमोशनल है, बड़ा जज्बाती बंदा है। कुछ लोग बहुत डार्क, बहुत तेज़ परफ्यूम लगा कर जाते हैं, तेज़ इन अ सेंस कि वो बड़ी हार्ड परफ्यूम होती है, उसके अंदर शार्पनेस नहीं होती, लेकिन वो बड़ा हार्ड क्वालिटी होता है, वो आपके माइंड को बड़ा हार्ड रखता है, तो आपसे उनको सख्त मिजाजी का अंदाज़ा होता है। कुछ लोग बड़ा लाइट, बड़ा सॉफ्ट, बड़ा ठंडा परफ्यूम लगाते हैं, आप उसको सूंघते हैं तो आप कहते हैं यार बस सूंघते ही रहो। लाइक रॉयल लंदन एक बड़ा अच्छा ब्रांड है, इसमें बहुत सारे ब्रांड होते हैं आपको मिलते हैं, तो आप इस स्मेल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार बंदा किस माइंड का है, किस नेचर का है। कुछ लोग बड़ा गंदे हालत में होते हैं, पसीनों की बदबू आ रही होती है, तो आप समझ जाओगे बंदा किस माइंड का बंदा है। तो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। इसके अलावा आपका टच, आप हाथ मिलाते हैं, कुछ लोग होते हैं जब किसी से हाथ मिलाते हैं तो हाथ की हड्डियाँ तोड़ देते हैं, तो आप इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हो कि बंदा किस लेवल के है, इसकी कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर क्या होगा। कुछ लोग बड़ा सॉफ्ट, बड़ा नॉर्मल आपसे हाथ मिलाते हैं, बड़ा ठंडा ठंडा रहते हैं, तो आप उससे उसके नेचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो प्रॉपर कम्युनिकेट करते हैं और आपको प्रॉपर गाइड करता है। इसके अलावा साइलेंस, टाइम, साउंड, स्पेस, ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभार आप बहुत सारी चीज़ों पे खामोश हो जाते हैं। कहते हैं ना कि दुल्हन के हवाले से है कि अगर वो उसकी जो आधी खामोशी होती है वो दरअसल हाँ ही होती है। तो ये वही मिसाल है कि आप बहुत सारी चीज़ों में खामोश रह के भी कम्युनिकेट कर रहे होते हो। कभी कभार आप बॉस से कहते हो सर मुझे छुट्टी दे दें, वो आपको जवाब नहीं देता, लेकिन वो आप हल्की सी स्माइल ले लेते हैं, बस आप समझ जाते हो कि भाई मेरा काम हो गया, उसने आपको कोई जवाब नहीं दिया। तो ये खामोशी भी दरअसल प्रॉपर कम्युनिकेट कर रही होती है। इसके अलावा टाइम बड़ा मैटर करता है कम्युनिकेशन में। अगर तो जो है वो आप लेट आने के आदी हैं और आप लेट आते हैं, तो दरअसल ये आपको आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कम्युनिकेट करते हैं। बंदा ये तो हर वक्त ना देर में आता है, तो आप कहते हो बड़ा स्लो है, बड़ा डल है, बड़ा कामचोर है, वगैरह वगैरह। एक बड़ा पंक्चुअल इंसान है, उसको आप 8 बजे कहते हो, साथ वो 7:59 भी आपके पास खड़ा हुआ होता है, तो आप कहते हो यार क्या बंदा है, क्या टाइमिंग है इसकी, यार कितना पंक्चुअल है। तो टाइम प्रॉपर कम्युनिकेट कराता है। इसके अलावा आपकी साउंड, इस पर पहले ही बात हो चुकी है कि आपकी वॉल्यूम, आप किसी से टेलीफोन पे बात कर रहे होते हो तो आपकी जो वॉल्यूम होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि 3 कमरों तक आवाज़ है। कुछ लोग बोलते हैं वो क्या हाल है तुम्हारा और कैसे, और चीखें मार मार के बोल रहे होते हैं। सड़क पे खड़े होकर आप कुछ लोगों को सुने वो उतनी स्पीड से बोलते हैं, उतनी तेज़ आवाज़ से बोलते हैं, आपको कि जापान और चाइना तक अपनी आवाज़ ले जाना चाहते हैं। तो आपकी आवाज़ की टोन, ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपर कम्युनिकेट कर रही होती हैं। तो साउंड, आपकी आवाज़, पैरालैंग्वेज, ये सब चीज़ें जो हैं वो कम्युनिकेशन में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं कि कौन कौन से बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में। तो ये बातें आपने नोट करनी है और ये मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने क्लास में भी बताया था। बैरियर्स हमारे पास 2 किस्म के होते हैं कम्युनिकेशन में। एक को हम कहते हैं इंटरनल बैरियर्स और एक हमारे पास होता है एक्सटर्नल बैरियर्स। इंटरनल वो बैरियर्स होते हैं जिसका ताल्लुक जो होता है वो आपके पर्सनल लेवल पर होता है। लाइक आपकी कम्युनिकेशन में कुछ मसला है, आपके जो वर्ड्स हैं या स्पेलिंग्स हैं या पंक्चुएशंस हैं, या अगर आप कोई राइटिंग स्टाइल है या प्रॉपर जो फैसिलिटीज़ हैं, इनमें अगर इशू है तो ये आपकी इंटरनल बैरियर्स कहलाए जाते हैं। एक्सटर्नल बैरियर क्या होता है जी? जैसे कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, कोई बहुत शोर हो रहा है, तो अभी इसमें हम तफसीली बात करते हैं। अच्छा, बैरियर इन कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं और ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन कुछ रुकावटें आपके सामने आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी को कॉल करते हैं और कॉल होती है लेकिन आवाज़ समझ नहीं आती। अब ये कौन सा बैरियर है? ये एक्सटर्नल बैरियर है। कौन से वाले में इनमें से आएगा? नॉइस, बीच में शोर है या डिस्टॉर्शन है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ आप यहाँ पे इनमें जहाँ पर फिट होता है वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बैरियर्स कहलाए जाते हैं। अच्छा, इंटरनल बैरियर्स मैं आपको जैसे बता ही चुका हूँ।
तो इनमें से देखिए बहुत सारे हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनमें से है यू एटीट्यूड को फॉलो ना करना। यू एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि जब भी आप अपने कस्टमर से बात करते हैं या जब भी आप सामने वाले से बात करते हैं तो उसको आप ये एहसास दिलाते हैं कि भाई यार मैं तुमसे बड़ा हूँ या मैं तुमसे अफजल हूँ, मैं तुमसे अच्छा हूँ। ये क्या होता है कि जो सामने वाले को एक कम नज़री से देखा जाता है। ये अक्सर आप लोगों ने मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेते हुए देखा हो कम्युनिकेशन में, यार कि मैं बड़ी चीज़ हूँ तुम कुछ नहीं हो। तो ये क्या करता है कि ये आपके वैल्यू को सामने वाले की नज़र में गिरा देता है। तो बिज़नेस का असूल ये है कि आपने हमेशा यू एटीट्यूड को फॉलो करना होता है, यानी जो आपका कस्टमर है वो आपका किंग होता है। हम इसको मैनेजमेंट के लैंग्वेज में कहते हैं कस्टमर्स आर द किंग। कस्टमर जो होते हैं किंग ऑफ मार्केट, कस्टमर्स आर द किंग ऑफ मार्केट। जो मार्केट है उसका किंग कस्टमर होता है। वो जिस तरह चाहेगा वो बात करेगा, वो जिस तरह चाहेगा काम करेगा, आपने उसको फॉलो करना है, वो आपको फॉलो करने के लिए नहीं आया। तो ये चीज़ आपने इस पर और फोकस करना है। फिर प्रॉपर फैसिलिटीज़ अगर आपके पास नहीं है तो भी इशू होगा। कस्टमर मिसाल के तौर पे आपसे कहता है भाई मुझे ऑनलाइन रसीद दे दें, और इस तरह के आपके पास और बहुत सारी चीज़ें वो आपके पास मैकेनिक्स ही नहीं है जो कि ऑनलाइन मशीन को आपके पास अवेलेबल हो या उसको चलाएं एंड सो ऑन। आपकी प्रिपरेशन ही नहीं है, आपको मिसाल के तौर पे कहीं स्पीच देनी थी कि प्रेजेंटेशन देनी थी बट यू आर नॉट रेडी, तो ये आपका इंटरनल फॉल्ट है, इसको आपने सेट करना होगा। इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं बहुत सारे घरों में या ऑर्गेनाइजेशंस में। कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं, इख्तलाफात होते हैं, इससे भी आपकी कम्युनिकेशन बहुत इफ़ेक्ट करती है। मिसाल के तौर पे आप जो हैं ऑफिस जाते हैं लेकिन घर में आप बीवी से लड़ाई करके आई हुई हैं, घर में आपके भाई की लड़ाई हुई है, तो आपका पूरा ध्यान जो उसी चीज़ पर रहेगा, आप काम पर तवज्जो नहीं दे सकते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके इंटरनल बैरियर्स के अंदर आती हैं। बाकी इसको आप देख लीजिए, इसमें लेक ऑफ इंटरेस्ट भी है, आपका इंटरेस्ट नहीं होता एंड सो ऑन। अच्छा, एक्सटर्नल बैरियर सेम, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिसाल के तौर पे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पीछे देखें आपको फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी, टक 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 की, और गली से कहीं आवाज़ आ जाए, बच्चों की आवाज़ें आ जाएँ तो नाइस होता है। अगर गली में शोर हो तो ये भी एक बैरियर आपके लिए बन गया। टेक्निकल इश्यूज़ हैं, मैं इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड करूँ, लाइट चली जाए या कुछ और मसला हो जाए कि मेरे लिए रुकावट बन जाए तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकूँगा, टेक्निकल इशू है। आप देख रहे हैं कोई और टाइमिंग का मसला है, प्रॉपर टाइमिंग आप प्रॉपर देख नहीं सकते। कल्चर लिमिटेशन या रिलीजन लिमिटेशन, कभी कभार आप कोई ऐसी वीडियो होती है, कोई ऐसी बात कोई स्पीकर कर देता है कि वो आपके मज़हब उसको इजाज़त नहीं देता या आपका कल्चर में वो चीज़ नहीं है, या कोई ऐसी ड्रेसिंग है, मिसाल के तौर पे आप कोई फॉरेनर ड्रेसिंग देख रहे हैं जो कि शायद आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपके कल्चर में नहीं है। या टाइमिंग मिसाल के तौर पे आप किसी वीडियो कॉल पे हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हैं, लेकिन वो जो है 9 बजे हो रही है और 9 बजे का मतलब पाकिस्तान में रात के 2 बजे। अब रात के 2 बजे उठ के तो आप वो कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करेंगे, तो उसको नॉर्मली आप स्किप कर देंगे, तो टाइमिंग बड़ा इशू होता है। इस तरीके से कास्ट होती है, मैच्योरिटी होती है, यानी सामने वाला बंदा इतना मैच्योर नहीं है या आप इतने मैच्योर नहीं है उस चीज़ को डील करें, सारी चीज़ के अंदर शामिल है। और वन साइडेड इंटरेस्ट, अगेन ये भी एक इशू होता है, एक्सटर्नल बैरियर, कि आप तो इंटरेस्टेड है लेकिन सामने वाली ऑडियंस उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और इसका ऑपोजिट आप कर लीजिए कि ऑडियंस इंटरेस्टेड है और आप उनको बताने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये सारे जो होते हैं बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, इनको देखना पड़ता है, इनको हल करना होता है ताकि आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो और आपके बिजनेस के प्रोसीजर्स नॉर्मल चलते रहें। तो यहाँ तक जो भी हमने जितना पढ़ा है मेरे ख्याल में हमने काफ़ी काम कर लिया, और आपको जो फर्स्ट फ्यू वीक्स का काम है वो मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको पूरा जो आपको कोर्स है कम्युनिकेशन स्किल्स का, मैं आपको रिवाइज़ करवा दूँ। और इसमें देखिए ये मेरे पास कुछ नोट्स भी हैं जो कि मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूँगा। ये क्वेश्चन आंसर हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के, बिज़नेस कम्युनिकेशन स्किल्स के। इसमें सवाल भी लिखा है और साथ में उसकी डिटेल आंसर भी है, तो ये भी आपकी हेल्प आउट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी वीक्स भी कवर करने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद ये है कि मैं 2 to 3 वीक्स के अंदर मैं आपका पूरा ये सब्जेक्ट है इसकी मैं आपको फुल रिवीजन करवा दूँ। और आप हर स्लाइड के नोट्स बनाएं, कोई इशू है तो उसको आप नोट कीजिए, जो हमारा QA सेशन होगा वहाँ पर मैं आपकी तमाम क्यूरीज़ को एड्रेस करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप मुझे सुन रहे हैं, और उम्मीद है कि आपसे बहुत सारा नॉलेज हासिल करेंगे। आपकी भी ओपिनियंस का इंतज़ार रखूँगा कि इस चीज़ को मैं और बेहतर बना सकूँ। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।